बिहार सरकार ने गरीबों और भूमिहीन लोगों को घर बनाने के लिए जमीन देने के उद्देश्य से अभियान बसेरा 2 योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार का नियम है कि योग्य भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल तक जमीन दी जाए ताकि वे अपना घर बना सके। इस काम की जिम्मेदारी राजस्व और भूमि सुधार विभाग को दी गई थी, लेकिन अब इस योजना की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे पता चलता है कि इस योजना में बड़े स्तर पर अनियमितता हुई है। सरकार ने अब तक 1.25 लाख से ज्यादा परिवारों का सर्वे करवाया है, लेकिन इस परिवारों में से लगभग 52% को जमीन देने लायक नहीं माना गया, यानी उन्हें नॉट फिट फॉर लैंड अलॉटमेंट कहकर योजना से बाहर कर दिया गया। जब इतने अधिक परिवार योजना से वंचित हुए तो सरकार को शक हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है। इसके बाद विभाग ने जांच शुरू की और पता चला कि कई अधिकारियों ने जानबूझकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को योजना से बाहर कर दिया है। जांच में यह भी सामने आया कि मुसहर दलित और महादलित समुदायों के लोग को भी योजना से बाहर किया गया है, जबकि इनकी हालत सबसे खराब है। इन लोगों को जमीन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन इनके साथ भेदभाव किया गया। अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 48,000 परिवारों को ही जमीन मिल पाई है, बाकी सबको किसी न किसी कारण से अयोग्य बताया गया है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि जिन लोगों को पहले नॉट फिट कहा गया उनकी दोबारा जांच की जाए। यह जांच अभियान बसेरा नामक मोबाइल ऐप के जरिए की जा रही है, जिसमें संबंधित आवेदकों की जानकारी फिर से दर्ज की जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि जिन लोगों को गलत तरीके से बाहर किया गया है उन्हें दोबारा मौका मिले और उनका सही से मूल्यांकन किया जाए। अब तक जिन जिलों से रिपोर्ट आई है उनमें पाया गया है कि कई जगहों पर अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं। कई जिलों के अधिकारियों को शोकॉज नोटिस भी भेजा गया है और आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों पर विभाग की कार्यवाही भी हो चुकी है। इसके अलावा अंतिम जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी अधिकारियों पर निलंबन, कानूनी कार्यवाही और एफआईआर दर्ज करने जैसे सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। भूमिहीन किसान संघ के नेता रामकिशोर पासवान ने कहा कि यह बहुत शर्म की बात है कि जो लोग सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं उन्हें ही इस योजना से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से कोई भी गरीबों के साथ ऐसा अन्याय ना कर सके। बिहार सरकार की यह योजना वास्तव में गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए बनाई गई है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो हजारों लोगों को एक नई शुरुआत मिल सकती है, लेकिन जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मनमानी इसकी सफलता में बड़ी रुकावट बन गई है। अब जब सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू की है और पारदर्शी तरीके से जांच करवा रही है तो उम्मीद की जा रही है कि आगे स्थिति में सुधार आएगा और योग्य लाभुकों को उनका अधिकार जरूर मिलेगा। अंत में यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि नीचे तक वे कितने ईमानदारी से लागू होती है। यदि अधिकारी मनमानी करेंगे तो लाख कोशिशों के बावजूद गरीबों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचेगा। इसलिए जरूरी है कि सरकार लगातार निगरानी करे, पारदर्शी व्यवस्था बनाए और दोषियों पर सख्त कार्यवाही करे, तभी अभियान बसेरा 2 जैसी योजनाएं अपने मकसद में कामयाब हो सकेंगी। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।